आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए एक विवादित बयान ने देश भर में जबरदस्त बवाल खड़ा कर दिया है। मौलाना जर्जिस अंसारी, नाम सुन लीजिए। इन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर कहते सुनाई दे रहे हैं कि श्री कृष्ण मुस्लिम थे और 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। इस बयान के सामने आते ही हिंदू संगठनों और संत समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। वहीं कई संतों और हिंदू संगठनों ने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा प्रहार बताते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मामले में सख्त कदम उठाने की अपील की गई है। बताते हैं आपको एक एक करके कि कौन है मौलाना जिसके बोल बिगड़ गए हैं और जिस पर हो चुकी है एफआईआर। मौलाना का नाम है जर्जिस अंसारी, जिसके खिलाफ इस समय एक्शन शुरू हो चुका है। और क्यों हो गया है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा विवादित बयान दिया जिसे हिंदू संगठनों और संतों में यानी कि धार्मिक और सियासी आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर इस समय एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कई धाराओं के में इन पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है, जहां बीएनएस की धारा 302 और 66 के तहत केस दर्ज किया जा चुका है इस मौलाना के खिलाफ। श्री कृष्ण पर दिया गया विवादित बयान जो हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है, ये लगाया जा रहा है इस मौलाना पर आरोप। बयान पर इस समय भाजपा और हिंदू संगठन कड़ा आक्रोश जता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि हिंदू संगठनों और संत समाज से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, आइए सुनते हैं। जिस तरह से मौलाना जर्जिस ने बयान दिया है, यह तथ्यहीन है, साक्ष्यहीन है, अमानवीय है और देश में अशांति फैलाने वाला है। सनातन विरोधी बात जो उन्होंने कहा है, अब ये समय आ गया है। उन्होंने जो कहा है, ये आतंकवादियों का जो अंदर अंदर गजवाए हिंद चल रहा है, ये गजवा हिंद का हिस्सा है उनका वक्तव्य। ये बिल्कुल निंदनीय है, दुखद है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के जो छोटे मौलाना धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, भगवान श्री कृष्ण को पैदा हुए 5000 साल से ज्यादा हो गया और मुस्लिम धर्म को बने हुए 1450 वर्ष हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ते बिल्कुल असत्य है और गीता के जिस श्लोक का वो उल्लेख किया उन्होंने उसको पठित है, उसका उन्होंने अध्ययन नहीं किया ढंग से, क्योंकि अध्ययन में श्रद्धा होती है और श्रद्धा इसमें कहीं नजर नहीं आती। 1400 साल पहले जिस मत का, पंथ का, मजहब का उदय हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, परिकल्पना हुई, वे लोग बताएंगे जो कृष्ण नमाजी थे। कृष्ण परम पिता परमात्मा थे। एते चांस कलापूर्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और देख लें, संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण विश्व में पूर्ण ब्रह्म का दर्जा अगर किसी को प्राप्त है तो भगवान श्री कृष्ण और राम को प्राप्त है। तो मौलाना के द्वारा श्री कृष्ण पर दिए गए ये विवादित बयान पर हिंदू समाज में साफ तौर पर आक्रोश नजर आ रहा है। लेकिन अगर सियासी हलकों की बात करें तो वहां से भी कई कड़ी प्रतिक्रियाएं निकलती हुई आ रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कैसे मुश्किल में नजर आ रहे हैं इस समय मौलाना। उसके खिलाफ तो सबसे पहले अखिलेश जी को एफआईआर कराना चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, हम यदुवंशी हैं। तो सबसे पहले तो उनको एक एप्लीकेशन थाने पर देना चाहिए मौलाना के खिलाफ। अगर उनका एफआईआर नहीं हो रहा है तो वो लिख के दें, हम करवा देते हैं उस मौलाना के खिलाफ। मैं इतना बताना चाहूंगी कि 8,000 साल पुरानी जो हिंदुत्व की भगवान और जो संस्कृति हमारी है, ये बोलते हैं कि वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते। तो मैं मौलाना जी को बोलती हूँ कि हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान जी, हमारे सभी भगवान माथों पे तिलक लगाकर, हमारी भक्त भी उनकी पूजा टीका लगा के करते हैं और वो खुद भी जब मंदिर में हमारे भगवान विराजमान है तो उनके माथे पे तिलक रहता है। तो आप भी नमाज पढ़ने से पहले तिलक माथे पे लंबा सा लगाकर जाके नमाज पठन करो। विपक्ष के जो पार्टियां हैं, खासकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हुई, इस तरह के मौलवियों को पाल के रखती है कि ताकि वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करें, सनातन संस्कृति के ऊपर प्रहार करें। तो ये आस्था पर प्रहार कराने के लिए छोड़े गए इस तरह के नालायक कुछ मौलवी हैं।
तो इस समय हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। आइए विकास का रुख करते हैं। विकास, ये पहली बार नहीं है कि इस मौलाना ने कोई ऐसा विवादित बयान दिया हो, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार कर दी गई हैं। लेकिन पहले भी इसी मौलाना ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर महिलाओं पर प्रहार किया गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर इस तरीके का विवादित बयान आस्था पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज और राजनीतिक प्रतिक्रिया साफ तौर पर कड़ी प्रतिक्रिया यहां से मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये मौलाना लगातार विवादित बयान देने के लिए इनकी अलग पहचान है। मूल रूप से ये इटावा के रहने वाले हैं और इन पर एफआईआर हजरतगंज में जो दर्ज कराई गई है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारे सनातनी लोग इस बात से बेहद ही नाराज हैं कि इस तरीके के बयान समाज को बांटने का काम करते हैं और खास तौर से जो सामाजिक समीकरण होता है उसको बिगाड़ने के लिए इनके ये बोल काफी होते हैं। ऐसे में पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ही करेगी, लेकिन राजनीतिक रूप से हम देखें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जब राम मंदिर के बारे में जिक्र किया जाता है तो अनगिनत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ट्वीट किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी होती है, उनके सभी नेता बोलते हैं। लेकिन उनके खिलाफ या इस तरीके के जहां पर सनातन का कोई विरोध करता है उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उस तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आता है। सबकी नजर है सपा मुखिया पर कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो कई जगहों पर बोलते हैं और यदुवंशी हैं, कृष्ण के अनुयायी कहे जाते हैं और उन पर अगर ऐसी टिप्पणी आई है तो उनकी तरफ से क्या बयान आएगा, सबका इंतजार है। लेकिन आज तक उनका बयान नहीं आया है। और लेकिन ऐसे जो मौलाना है जो विवादों में रहते हैं, इनकी जुबान खामोश होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समाज को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन जैसे लोगों के बोल पर ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को मशहूर करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए लगातार ऐसे कृत्य किए रहते हो। और इस बार तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर ही टिप्पणी कर दी है। कृष्ण के मानने वाले लाखों करोड़ों बिल्कुल। तो इस मौलाना पर इस समय एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, साथ ही साथ जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि क्या कड़ी कानूनी कार्रवाई इस विवादित बयान को लेकर इस मौलाना पर की जाती है। तमाम जानकारियों के साथ विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम